जागरूकता एग्जाम। आप लोग का जागरूकता एग्जाम में स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हिंदी के गोदोली भाग 2 के गद्यखंड, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए। अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को विजिट करें, और जिससे आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का टॉपिक जो है हमारे पास 20 के दांत पे हम लोग फ्रेंड आज चर्च करेंगे, उसका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बात आती है 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत के लेखक ललित बिलोचन शर्मा है। और उसके बाद बात आती है कि इनका जन्म कब हुई थी। तो इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को हुई थी पटना बंदर घाट पे। और बात आई या इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1961 को हुई थी। या उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधान अध्यापक भी रह चुके थे। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं इसका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न फर्स्ट क्या कह रहा है। तो कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकार को नहीं सहन करता है। 20 के दांत जो है कहानी में मदन एक ऐसा पात्र का रूप क्या है जो अहंकारी और अहंकार को सहन नहीं करता है। इसका मतलब यही हुआ इस किसी भी नाजायज काम से ये सहन देखकर नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं उसके बाद क्या कहा। बल्कि उसका स्वाभिमान जगत होता है और वहाँ खोखा जैसे बालक को कठोर देखकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका रहा है। इस पाठ में 20 के दांत के पाठ में मदन का अहम भूमिका निभाया गया है या अतः इसका नायक मदन है। इस कहानी का शीर्षक का जो नायक है कौन है, तो मदन है फ्रेंड। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं दूसरा खोखा क्या कर रहा है। खोखा किन मामलों में अपवाद था। अपवाद मतलब हुआ किस मामला में जो है अपवाद था। तो चलिए देखते हैं उत्तर की ओर क्या कर रहा है। कर रहा है सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब जो है एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे को आग का तारा था। खोखा उनके बुढ़ापे का आग का तारा था। सेन साहब का किनका, सेन साहब का पुत्र कौन था, तो खोखा था फ्रेंड। सेन साहब का एक ही पुत्र था, खोखा था, जो बुढ़ापे का आग का तारा था, जो देख रेख सेन साहब को बुढ़ापे में कर सकता था। इसलिए मिसेस सेन ने उन्हें काफ़ी छूट दे रखी थी। उनको सेन साहब ने खोखा को बहुत लाड़ दुलार और बहुत छूट दे रखे थे। खोखा जीवन के नियम का ऐसा अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। खोखा जो था इतना घर से उसका छूट था सेन साहब की ओर से कि घर में भी नियमों का ध्यान नहीं देते थे और नियम से अपवाद में चलते थे। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 20 के दांत शीर्षक कहानी सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस कहानी का सार्थकता का उद्देश्य हुआ, इस कहानी का क्या क्या हुआ था उसके बारे में चर्च करने के लिए कहा जा रहा है 20 के दांत। चलिए उत्तर में देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। तो सीधा समझिए आप फ्रेंड, 20 के दांत में जो कहानी महल और झोपड़ी का है, सीधा समझिए अमीर और गरीब की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा जो दांत टूट जाते हैं, मदन द्वारा पीट जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, मदन जब खोखा को मारते हैं तो उनका दांत
टूट जाता। वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीब पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। खोखा का जो डांट टूटता है, अमीर प्रदर्शन और प्रियता के गरीबों उनके अत्याचार के विरोध चेतावनी है। अमीर आदमी गरीब को कितना सताता है उसके विरोध के चेतावनी है। सशक्त विरोध विद्रोह है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। समझे ना फ्रेंड, इस कहानी का जो लक्ष्य है अमीर गरीब से रिलेटेड है, और अमीर आदमी जो है गरीब आदमी को हमेशा सताता है, उसी का लक्ष्य है। अतः निर्देश कहा जाता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। सार्थक शीर्षक है। सार्थक मतलब होता है सही। इसी प्रकार से चलिए उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज जाने कितने गिरधर लालों के लिए गवोलास की बात है और प्रशंस है। इनमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। इसमें जो भी संदेश दिया गया है मार्मिक पड़ है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कासू का चरित्र चित्रण करें। उत्तर में कासू असमृद्ध पिता का शौक लड़का है। क्या है? कासू असमृद्ध पिता का एक शौक लड़का है जो माता पिता और बहन को अतिशय प्रेम पाकर उसको स्वभाव में एक प्रकार का दुर्ग्रह व्यक्त हो गया है। खोखा एक ऐसा लड़का है जो माता पिता और बहन का प्यार से वह बहुत बदमाश हो गया है, वह जिद्दी स्वभाव का है। खोखा जो था एक जिद्दी स्वभाव का लड़का था। क्या था फ्रेंड? जिद्दी स्वभाव का लड़का था। उनके मन में जो आता वही करता। उसे अहंकार वृत्ति भी थी, उनको अपने आप पे घमंड भी था। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। उसके पहले अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे आप लोगों के साथ PDF वहां दिया जाएगा। वहां से आप कितना तैयारी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में आप टेस्ट के रूप में देकर आप पता कर सकते हैं कि हमारा तैयारी कितना है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम जागरूकता एग्जाम है। आपकी दृष्टि कहानी से विष के दांत, आपकी दृष्टि कहानी से विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तर्कपूर्ण मतलब हुआ वितरण से उसका सही तरीका से उत्तर दे। तो चलिए फ्रेंड उत्तर में बात करते हैं। हमारी दृष्टि में विष के दांत, हमारी नज़र में जो है विष की दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। पहले भी बोले थे हमारी दृष्टि से, हमारे नज़र से विष के दांत में शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो मदन है। सारे पात्रों से सर्वाधिक प्रभावशाली है। सारा जितना भी पात्र इसमें क्या है उससे प्रभावशाली है, और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। किनका है? तो मदन का। इस पाठ में कथा वस्तु सर्वोपरि है। इस दृष्टि के विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है। इसमें विचार, नज़र से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इस कहानी का मदन जो है मुख्य पात्र कौन है? तो मदन है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा विष के दांत में मुख्य पात्र कौन है और ऑप्शन दिया रहेगा 4 गो, उसमें एक मदन रहेगा, तो आपको मदन को चयन करना है। क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं फ्रेंड, बोल रहे हैं भी कि इस कहानी में मुख्य पात्र जो है कौन है? तो मदन ही है। इनमें मदन का चित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना है का भी है, वही संचालक है। दांत उखाड़ने का महत्व जो इसमें है अमीरी और गरीबी के बारे में बताया गया है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी
का एक नायक है, कहानी एक नायक है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, सेन साहब ने परिवार में बच्चों को पालन पोषण के लिए जा रहे हैं, लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए वर्णन करते, इसका सही उत्तर क्या होगा। सेन साहब अमीर आदमी थे। सेन साहब जो हो अमीर आदमी थे और इनके बेटा का नाम क्या था, तो खोखा था और कासू भी कह सकते थे। उनकी 5 लड़कियां था एवं एक लड़का था जिसका नाम खोखा था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था और शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा नहीं थी, जिससे खोखा बहुत बदमाश भी हो चुके थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। उत्तर में चलिए देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अपने आप पे अत्याचार करना एक विरोध नहीं है, बल्कि कुछ सीख मिलती है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने पर तथा अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। किसके द्वारा? सेन साहब द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। चलिए देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है फ्रेंड, क्वेश्चन रेड नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा। 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को इंजीनियर बनाने के रूप में देखा। उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग नहीं है। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। सारांश के रूप में आपको हर एक एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। तो किस तरह से आप लिखे, आपको पूरी बातें इसमें बताएंगे। करा सेन साहब ने अपनी कार पर बड़ा नाज था। सेन साहब को अपनी कार पर जो था बहुत बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त के भटके। 5 लड़कियों माता पिता का कहना अक्षरांश पालन करती थी, किंतु बुढ़ापे के उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं होता था, ना होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो किसी से, तो खोखा। अगर गाड़ी को खतरा था अगर, तो खोखा से था। अर्थात कासू से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहता था। सेन साहब जो है खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान की मित्रों से अपने बेटों के काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्र की गप गो और कासू के गुण ज्ञान से उठे ही थे कि बाहर गुल गड़पा सुना। निकले तो देखा कि गिरधारी के पत्नी से शोफर उलझ रहा था। शोफर जो था सेन साहब की पत्नी थी और उसका बेटा मदन शोफर पर झपट रहा था। क्या था? मदन जो है झपट रहा था। शोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छा रहा था और मना करने पर
उथम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन के चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा और अपने बेटों को संभालो। घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। गिरधर जो था मदन का पिताजी थे। गिरधर जो था मदन के कौन थे? तो पिता था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदन जो है, मदन के पिता कौन थे? तो मदन के पिता जो थे गिरधर थे। तो गिरधर सेन साहब के ही घर में नौकरी करते थे। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया। मदन जो था दोस्तों के साथ गली में लट्टू खेल रहा था। उसी समय कासू वहाँ भी पहुँच गया और कासू के मन में भी लट्टू खेलने का मन करने लगा, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। तो कासू आदत तो बिगड़ी थी, बस हाथ चला दिया। मदन भी पील पड़ा। मदन भी लड़ाई में उलझ गया और मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब उनके पिता को नौकरी में हुआ दिया है, नौकरी से निकाल दिया है और आउट हाउस से भी जाने का मुक्र में दिया है। मदन ने पैर से लुढ़का गया। मदन जो था अपने पैर से लुढ़का गया। आवाज़ सुनकर उनके माता पिता निकल आए और मदन को मार खाने को तैयार हो गया। मदन जो था मार खाने से अपने पिता से तैयार हो गया था। उसी गिरधर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु साहस उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने मदन को गोद में उठा लिया। सुभाष बेटा, एक मैं है और एक तू है जो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग से सेन साहब की महत्वाकांक्षा सफ़ेद पोशीश के भीतर लड़कियां में भेदभाव की भावना थी। सेन साहब में जो था लड़कियों के प्रति भी उनका भेदभाव भावना था। नौकरी पेशा वाले गिरधर ने ही भावना और उनके बीच के अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार से परिणामों को बखूबी दर्शाया। चलिए फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर विजिट कीजिए। अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम जागरूकता एग्जाम है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। वहां से आप लोग ज्वाइन करें, जिससे आपको पीडीएफ के रूप में आपको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए। चलो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।